खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुर्म में एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, तिरा और जाने खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुर्म का मसला दहशत गर्दी नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। लोग अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासर फिरका वराना मुनाफरत से हालात खराब कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने हथियार और मोर्चों का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत। हमने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। मुस्बत तरीके से आज की गुफ्तगू की, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नजर आती है सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। हुकूमत ने पीटीआई से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। पहली मुज़ाकराती बैठक का एलामिया जारी। फरीकैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने बताया, इजलास का माहौल अच्छा था, सियासत में बेहतरी आएगी, जमहूरियत मजबूत होगी। आज अपोजिशन के कुछ अरकान नहीं आ सके, इसलिए आइंदा मीटिंग 2 जनवरी को होगी। इजलास के दौरान इसहाक डार ने कहा, हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा, हमने इस मसले पर कोर कमेटी में तफसीली बात की, इस अमल की मजम्मत भी करते हैं। ज़रूरी यह है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए। आज मुज़ाकरात की इब्तिदा हुई है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। हम पॉलिटिशियंस हैं, हम कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। मुज़ाकरात में सियासी दर्जा हरारत नीचे आता है तो अच्छी बात है। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। फवाद चौधरी कहते हैं, बाहर बैठकर फौजी जवानों की शहादत का मजाक उड़ाने वालों से जंग है। तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक है। माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की आज भी कोशिशें जारी हैं। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा, हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज उठानी है। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ नहीं आता। मैं आपके मुतालबात इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। मानता हूं इस्लामाबाद बहुत मुश्किल जगह है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर मेहनत की जाए तो कामयाबी मिलेगी। जमहूरियत और सियासत में मुकालमे के सिवा कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सिविल नाफरमानी के हवाले से बात भी मुज़ाकरात में ही हो सकती है। शराइत पहले रख दी जाएं तो बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। एहतमाम हुज्जत जरूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मदारस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई ने हर लिहाज से पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर आने वाली बातें झूठ हैं। हमने पीटीआई के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ को पनामा के जाली मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था।
वज़ीर दिफा का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। हुकूमत ने मुज़ाकरात की कमेटी तो बना ली, लेकिन एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, दूसरी तरफ कुछ वज़रा को छोड़कर उसमें मुज़ाकरात को सबूताज करने की साजिश भी कर रही है। ख्वाजा आसिफ के जो बयानात कल आए हैं उससे तो यही लगता है कि हुकूमत जो है मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहती है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे बयानात का मकसद मुज़ाकरात को सबूताज करना है। बानी पीटीआई ने अपने लिए कोई एनआरओ नहीं मांगा, वो चाहते हैं कारकुन रिहा हों। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी तक बरकरार है। सिविल नाफरमानी के खात्मे का दारो मदार हुकूमत की संजीदगी पर है। गाली गलोच और पगड़ियां उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा कि सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया। अब मेरे सामने नारा लगाओ या गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,13,891 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स के 309 रन के ताकुब में अफ्रीकी टीम 271 पर ढेर हुई। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब की सेंचुरी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच और सीरीज के हीरो करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी टीम को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, टीम का हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सबकी मदद और मशवरों से ही परफॉर्म करने में कामयाब हुआ। नौजवान ओपनर साइम अयूब कहते हैं, टीम सीरीज जीत गई जिसकी बेहद खुशी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, कौम को हमसे ऐसी ही कामयाबियों की तवक्को होती है। साइम अयूब को जितना सराहा जाए कम है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावमा पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश होने पर अफसरदा, कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, पत्तोकी और औकाड़ा में हल्की बारिश, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी ठठरने लगी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8, अस्तोल में -7 तक गिर गया। बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। कलात का दर्जा हरारत -6, कोयटा और जियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लोअर कोरम में औचक के करीब मुसल्लह अफराद ने 2 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पाड़ा चनार से है। तहकीकात शुरू कर दी गई। कुरम तनाज़े पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ मतवक्के। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। पायदार अमन के लिए मुआहदा करेगा। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन और कुरम के अवाम अमन दुश्मन अनासर की साजिशों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। रास्ते खोलने से मुतालिक भी अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। कुरम और पाड़ा चनार में कोई जानी नुकसान न हो, अमन रहे, मामला तय पा गए, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, रियासत जानती है कौन सी बैरूनी ताकतें दोनों फिरकों को लड़ाकर अपने मकासद हासिल करना चाहती हैं। इदारे इनसे आहनी हाथों से निमटना जानते हैं। इस बार भी बैरूनी ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। 20 रोज से पानी का बहरान चला, कोहराम मचा हुआ है। सूबाई हुकूमत है कि उसके कान पे जू तक नहीं रहेंगे। लोग इब्तला में, मुसीबत में है, फिर भी कराची से सबसे ज्यादा टैक्स जा रहा है और कराची से सबसे ज्यादा मुखिर हजरात। आज पारा चनार के लिए भी एक बड़ी खेप है जो इमदाद की जा रही है। कराची में 20 दिन से पानी का बहरान है, कोहराम मचा है, लेकिन सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पारा चनार को आज सबसे ज्यादा इमदाद कराची भेज रहा है। बगैर वसाइल अरबों रुपए के काम हो सकते हैं, तो जिस दिन MQM का वज़ीर आज़म आया या वज़ारत आला पर कामरान टिसोरी चले गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। सरकारी वसाइल से गुर्बत और बेरोजगारी के साथ गैस और बिजली की लोड शेडिंग भी खत्म कर सकते हैं।
कराची को पानी फराहम करने में नाकाम वाटर कॉरपोरेशन के हाइड्रेंट इंचार्ज ने प्यासे आवाम के खिलाफ पुलिस से मदद मांगी। राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज के दौरान वाटर टैंकर्स के वाल्व खोलने पर अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। रेंजर्स और वाटर बोर्ड का कराची के इलाके गुलशन मेहमान के गोठों में ऑपरेशन, गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स मिसमार, सामान जब्त कर लिया। 2 मुकदमा दर्ज। रिजवान बरोही, शाहमीर बलोच, गुल मोहम्मद, दकरमुल्ला, हमीदुल्ला, अली गबोल और ताज मोहम्मद नामजद। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नक्स का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सार्फिन और इदारों के सिस्टम हैक होने, जाती मालूमात चोरी होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा विंडोज 7 से 11 तक के वर्जन मुतासिर हो सकते हैं। शेयर ड्राइव, फोल्डर्स और ईमेल्स अटैचमेंट से मोहतात रहने की तजवीज। पासवर्ड पेचीदा रखने और मुख्तसर अरसे के बाद तब्दील करने का मशवरा। कराची में शहरी के अगवा बराए तावान के मुकदमे की एटीसी में समाअत। सीटीडी के 9 अहलकारों की अबूरी जमानत मुस्तरद। अदालती फैसला सुनते ही पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी अहलकारों के खिलाफ 2022 में अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में नामजद साबिक SHO शुएब कुरैशी जेल में है। और बांग्लादेश ने भारत से साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुशीर तौहीद हुसैन का कहना है, भारत को पैगाम भेज दिया कि हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए हमारे हवाले किया जाए। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है। हसीना वाजिद तलबा के मुजाहिरों के बाद मुस्ताफी होकर भारत फरार हो गई थी। उनके खिलाफ कत्ल के 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं।